नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ओमनीटेक इंजीनियरिंग आईपीओ का लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी जानेंगे। आखिर लिस्टिंग डे पे करना क्या है, होल्ड करना है, सेल करना है, क्या कुछ करना है, हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं। लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग आपका जो है 5 मार्च को लिस्टिंग होने वाली है और अलॉटमेंट जहां तक सबको आपको मिल ही चुका होगा अलॉटमेंट। अब यहाँ से समझते हैं कि सेक्टर क्या है, फाइनेंशियल क्या है, क्योंकि यहीं से हमें पूरा क्लैरिटी मिलेगा। आखिर कंपनी को मतलब इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं कि सेल कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, यहीं से क्लियर होगा। तो कंपनी के सेक्टर की बात करें तो कंपनी प्रिसीजन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। मतलब एक कंपनी क्या करती है, मैकेनिकल डिजाइन करती है, फैब्रिकेशन करती है, असेंबली करती है और इंटीग्रेशन करती है। मतलब एंड टू एंड जो है सब कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी मेनली 4 सेगमेंट में जो है वर्क करती है। एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड हो गया, मोशन कंट्रोल एंड ऑटोमेशन हो गया, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सिस्टम हो गया, अदर कस्टमाइज इंजीनियरिंग सॉल्यूशन हो गया। ये सब कंपनी का एक पूरा काम है। मेनली कंपनी का सेक्टर ये समझो कि ये इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग का जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। इतना आपको सिंपल से समझना है और ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी का सेक्टर ठीक ठाक है, इस सेक्टर में ग्रोथ है और कंपनी के पास कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। जैसे इसका बिजनेस जो है 22 कंट्री में फैला हुआ है, 22 कंट्री में प्रेजेंस है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है, अच्छी बात है। ऐसे इसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं, आप चाहो तो इसको डिटेल में चाहो तो पढ़ लो, वरना कोई ज़रूरत नहीं। कंपनी का सेक्टर ठीक ठाक है, कंपनी के सेक्टर से मुझे कोई पर्सनली प्रॉब्लम नहीं है और ठीक ठाक है। इन्वेस्टर को भी कंपनी का सेगमेंट जो है सेक्टर है वो अट्रैक्ट करता है। फाइनेंशियल की बात करें तो हम 24 से 25 में ग्रोथ देखेंगे। रेवेन्यू 92% से बढ़ा, EBITDA 81.17% से बढ़ा। वहीं पेट की बात करें तो पेट 132% के अराउंड से बढ़ा है। टोटल एसेट की बात करें तो 61.85% के अराउंड से बढ़ा है। नेटवर्थ 159% के अराउंड से बढ़ा है। तो मतलब हर चीज़ यहाँ पे शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। टोटल बोरो की बात करें तो 43% के अराउंड से बढ़ा है, जो कि निगेटिव पॉइंट है, नहीं बढ़ना चाहिए। बाकी अभी हम डेट टू इक्विटी वगैरह देखेंगे, यदि वो 1 से कम होगा तो अच्छी बात रहेगी। ईपीएस भी ठीक ठाक ग्रोथ हुआ है। नेट एसेट वैल्यू वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, सब कुछ लगभग बढ़ा है। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल भाई स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। अभी मैं फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बोला हूँ, फंडामेंटल नहीं। अभी फंडामेंटल हम देखते हैं फंडामेंटल कैसा है। यहाँ पे आओ देखते हैं। आरओई 12% का है, शानदार है। आरओसी 10% के अराउंड है, शानदार है। डेट टू इक्विटी 1.65 का है, ये निगेटिव पॉइंट है। डेट टू इक्विटी 1.65 का, ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है भाई। ये निगेटिव नहीं होता तो बेहतर रहता, 1.65 ना होता, यानी 1 से कम होता तो ज़्यादा बेहतर रहता, बट चलो ठीक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12% के अराउंड है। पेट मार्जिन भी 12% के अराउंड है, सब शानदार है। EBITDA मार्जिन शानदार है, 30% के अराउंड। सब कुछ शानदार देखने को मिल रहा है, बस यही डाउन ये चीज़ें दिक्कतें हैं। डेट इसकी कंपनी के ऊपर ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। बाकी ऑब्जेक्टिव में कंपनी अपना डेट चुकाने वाली है, 50 करोड़ के अराउंड पे करेगी, जो कि अच्छी बात है। और कंपनी अपनी कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे फंडिंग करने वाली, खर्चा करने वाली है, यहाँ पे सब कुछ लिखा है, आप देख लो। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इसका क्लियर है। कंपनी अपनी ग्रोथ के ऊपर पैसा खर्चा करेगी, अपनी ग्रोथ के ऊपर इस फंड को यूटिलाइज करेगी, ये बहुत अच्छी बात है। और इस वजह से कहीं ना कहीं साहिब को ठीक ठाक रिस्पॉन्स देने को मिल सकता है, लिस्टिंग पे भी और लॉन्ग टर्म में भी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल सकता है। पेयर कंपेरिजन की बात करें तो पेयर कंपेरिजन में आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे नाम देखने को मिल रहे हैं। आओ यहाँ पेयर का कंपेरिजन करते हैं। ईपीएस देखोगे तो ईपीएस कहीं ना कहीं डायनेमिक टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पी की बात करें तो अपने आईपीओ का पी आई थिंक सबसे रीजनेबल है, इन सब में सबसे रीजनेबल है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो सबसे ज़्यादा अपने आईपीओ का है। नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो वो भी ठीक ठाक, तो अपना आईपीओ कहीं ना कहीं इसमें सस्टेन कर रहा है। लेकिन नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 आपको यूनिमेक देखने को मिल सकता है। रीजन क्या है, इसका पी रीजनेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है शानदार है, अपने आईपीओ के बाद इसी का नंबर है। नेट एसेट वैल्यू भी शानदार है, यानी कहीं ना कहीं क्लियर विनर यूनिमेक देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे अपना आईपीओ आ जाएगा ओमनीटेक, तो अपना आईपीओ सेकंड नंबर पे आ रहा है, अच्छी बात है। अपना आईपीओ कहीं ना कहीं सस्टेन कर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पेयर रैंकिंग पूरा लिखा हुआ है, आप चाहो तो देख लो, वरना कोई मतलब नहीं, मैंने पूरा डिटेल में यहाँ पे समझा ही दिया है कि पेयर की रैंकिंग क्या कुछ बन रही है। आईपीओ प्राइस की बात करें फेयर है कि नहीं, तो जी ऑब्वियसली फेयर है, ठीक ठाक प्राइस पे अपना आईपीओ आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और एंकर बुक की रेटिंग की बात करते हैं तो एंकर बुक की रेटिंग शानदार देखने को मिली है। ईयर 1 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का 36% के अराउंड पोर्सन है। टॉप एफपीआई का 20% के अराउंड पोर्सन है। एआईएफ का बात करें तो 23% के अराउंड से पोर्सन है। तो यही 70-80% इतना तीनों को जोड़ के ही हो गया। वहीं हम बात करें ब्रिज क्वालिटी के कुछ एंकर इन्वेस्टर, इनका पोर्सन 14% के अराउंड है, 14% के अराउंड है, अच्छी बात है। मतलब ओवरऑल इसका एंकर बुक कहीं ना कहीं बढ़िया देखने को मिल रहा है, 9/10 देखने को मिल रहा है। मतलब बढ़िया शानदार स्ट्रॉन्ग एंकर बुक है। एंकर बुक की रेटिंग शानदार है भाई, बढ़िया चीज़ है। फंडामेंटल की बात करें, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि गुड है, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। रीजन क्या है, क्योंकि ये रिटर्न ऑन नेटवर्थ शानदार है, पेट मार्जिन शानदार है, सब कुछ इसका शानदार देखने को मिला है। जो है पीयर में सस्टेन भी कर रही है कंपनी। इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं कंपनी का
जो फंडामेंटल है वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। दिक्कत थोड़ी सी है वही डेट जो ज़्यादा है। बाकी ऑब्जेक्टिव में आपने पढ़ा होगा, साफ साफ मेंशन है कि जो है अपना पे करेंगे लोन। तो लोन जब 50 करोड़ पे कर देंगे तो इनके ऊपर काफ़ी लोन यहाँ पे कम हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है। जीएमपी की बात करें तो -5 में इसका जीएमपी चल रहा है, तो थोड़ा सा डाउन डाउन देखने को मिल रहा है। अब वो डिस्कस कर लेते हैं कि लिस्टिंग कितना हो सकता है, लिस्टिंग इन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। देखो यार, जहाँ तक मेरा मानना है इसकी लिस्टिंग पॉजिटिव हो सकती है। रीजन क्या है, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है पहली चीज़, और दूसरा चीज़ इसका एंकर बुक ठीक ठाक है। इस वजह से कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिव लिस्टिंग की उम्मीद है कि पॉजिटिव लिस्टिंग हो सकता है। कितना पॉजिटिव लिस्टिंग हो सकता है, तो मेरा मानना है 3 to 5% के अराउंड ऐसे कुछ पॉजिटिव लिस्टिंग हो सकती है। लिस्टिंग प्राइस के एक्सपेक्टेशन की बात करें तो जहाँ तक मेरा मानना है इसकी लिस्टिंग 235 के अराउंड ऐसे कुछ हो सकती है। लिस्टिंग 235 के अराउंड, 230 से 35 के बीच ऐसे कुछ लिस्टिंग देखने को मिल सकता है, या 240 तक भी जा सकता है। बट मेरा ज़्यादा मानना है कि 234-35 ऐसे कुछ लिस्टिंग देने को मिल सकता है। मोस्टली चांस है कि 90% चांस तो ये है भाई कि पॉजिटिव लिस्टिंग होगी और 235 के अराउंड ऐसे कुछ लिस्टिंग हो सकती है। दूसरा कंडीशन है निगेटिव लिस्टिंग। या निगेटिव लिस्टिंग भी होगी तो बहुत ही रेयर केस में, बहुत कम निगेटिव लिस्टिंग के चांसेस है, बहुत ही कम निगेटिव लिस्टिंग के भाई चांसेस है। बाय द वे निगेटिव लिस्टिंग भी होती है तो 215-20 के अराउंड ही निगेटिव जाएगा, इससे ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। तो लिस्टिंग ठीक ठाक डिसेंट देखने को मिल सकता है। बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं कि नहीं। तो यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहो तो यदि हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर इस तरह लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू बन रहा है, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। तो आने वाले दिनों में कंपनी का ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहता है तो ठीक ठाक इसके शेयर प्राइस ऊपर मूव कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे व्यू बन रहा है, यानी आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। सेल किसे करना है, सेल उन्हीं को करना है जो लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाए थे, जिनको ज़्यादा दिन तक वेट नहीं करना है भैया, उनको नेक्स्ट आईपीओ में पैसा लगाना है या कुछ और चीज़ें करनी है, वो लोग यहाँ पे एग्जिट के लिए सोच सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म आप चाहो तो यहाँ पे रुक सकते हो। हाँ, लॉन्ग टर्म रुकना तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि आप अपना एक लॉस मेंटेन करके चलना। 15% से नीचे लॉस में जाता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, 20% से नीचे जाता है तो एग्जिट कर दूंगा। मैं अपना 15% के अराउंड यहाँ पे लॉस मान के चल रहा हूँ कि 15% से नीचे जाता है, मान लो 15% तक वेट करूंगा। नीचे नीचे गिरता है तो मैं 15% तक वेट करूंगा। 15% के नीचे जैसे जाएगा तो इसको मैं सेल के लिए सोच लूंगा, सेल कर दूंगा। ऐसे ही आप भी अपने रिस्क के अकॉर्डिंग 15%, 5%, 10% जितना भी रिस्क लेना है उतना रिस्क डिसाइड कर लेना कि इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे मैं सेल कर दूंगा। अब बात करते लेते हैं कि आखिर फ्रेश एंट्री बन रही कि नहीं बन रही। तो देखो, यदि इसकी लिस्टिंग फ्लैट हो जाती है या फिर थोड़ा बहुत निगेटिव में लिस्टिंग होती है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो। या 5%, 3% ऐसे भी लिस्टिंग होती है तब भी आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहो तो आजमा सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इसको सोच सकते हो। क्योंकि आईपीओ का प्राइस फेयर है, कंपनी सेक्टर सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी बन रहा है। बट लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा याद रखना कि हो सकता है आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर इस तरह भी होल्ड करना पड़ सकता है। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी होगी, और ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।